है कि हमने देखा था कि बोनी और गैंडोल्फ एक माउंटेन तक पहुंच गए थे। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे इनका सामना एक बहुत बड़े भालू से होता है। तो यहाँ पर गैंडोल्फ उन सभी बोनों को बताता है कि ये भालू एक अजीब तरह का मॉन्स्टर है और किसी भी शक्ल में खुद को ढाल सकता है। अब यहाँ पर गैंडोल्फ उनको एक जगह का बताता है। अब ये लोग जब उस जगह पर पहुँचते हैं तो अभी भी वो मॉन्स्टर उनके पीछे था। दरअसल ये जिस जगह पर आए थे ये इसी भालू का घर था। जब वो अपनी इंसानी शक्ल में होता है तो वो इसी जगह पर रहा करता था। अब इससे पहले वो भालू इन्हें मारता वो बोने उस घर में जाकर छुप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब रात तक वहाँ पर एज़ोक भी पहुँच जाता है, मगर वो वहाँ पर दोनों पर अटैक नहीं करता क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा भालू उस घर के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पर एज़ोक के पास एक ऑर्क आता है और वो कहता है कि तुम्हें डॉर्कन डोर में वापस बुलाया गया है। एज़ोक अब जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बिल्बो को देखते हैं जिसके पास वही रिंग थी। उसको रिंग में से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर बिल्बो उसको नजरअंदाज कर देता है। तभी हम वहीं पर उसी किले को देखते हैं जहाँ पर एज़ोक पहुँच चुका था और वहाँ पर कई सारे ऑक्स भी आ रहे थे। अब एज़ोक के सामने एक काला साया आता है। ये सौरोन था। सौरोन जो शैतानों का किंग था अब वो वापिस आ चुका था। वो एज़ोक को यहाँ पर ऑर्डर देता है कि बहुत सारी आर्मी को इकट्ठा करो और पूरे शहर को अंधेरे में घेर लो। अब अगले दिन बिल्बो और बाकी बोने उस घर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे उन्हें एक जंगल में से गुजरना था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी वहाँ पर गैंडोल्फ को लेडी ग्लैंड्रिया की यादें आती हैं, जो कह रही थी कि अगर हमारा दुश्मन वापस आ गया है जो शैतानों का किंग है तो इस बात का पता लगाना होगा कि वो वापस आया है या नहीं। तो इसके लिए तुम्हें पर्वतों की कब्रों पर जाना होगा और वहाँ जाकर पता लगाना होगा। अब गैंडोल्फ उस जगह पर निकल जाता है जहाँ पर सौरोन के वफादारों को दफन किया गया था। अब यहाँ से गैंडोल्फ तो चला जाता है, मगर वो जाते जाते दोनों को बता कर जाता है कि इस जंगल में एक छलावा है जो तुम्हारा रास्ता भटकाएगा। इस जंगल में जाते ही चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपने रास्ते पर चलते रहना। अब इस जंगल में जैसे ही वो बोने आते हैं वो छलावा उन पर हावी हो जाता है। अब वो सभी बोने एक ही जगह पर चक्कर काटने लगते हैं। बिल्बो को तो ये लग रहा था कि जैसे वो उल्टा चल रहा है। तभी उन पर वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ अटैक कर देती हैं और उनको जालों में जकड़ लेती हैं। ये देखकर बिल्बो अपनी रिंग पहन लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उन मकड़ियों के जाते ही बिल्बो अपने बाकी सभी साथियों को आजाद करवा लेता है। पर तभी वहाँ पर एल्स आ जाते हैं जिसमें किंग का बेटा भी था। वो लोग बोनो को बंदी बनाकर वुडलैंड ले जाते हैं, मगर वो बिल्बो को नहीं देख पाते क्योंकि उसने रिंग को पहना हुआ था। बिल्बो भी अब उनके पीछे वुडलैंड चला जाता है। अब वहाँ पर ले जाकर बोनो को कैद कर दिया जाता है और थोरोन को वो अपने किंग के पास लेकर जाते हैं। तो यहाँ का किंग थोरोन से एक एग्रीमेंट की बात करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा, मगर लोनली माउंटेन पर कब्जा करने के बाद आधा खजाना तुम्हें मुझे देना होगा। थोरोन इसके इस एग्रीमेंट को नहीं मानता। अब इसीलिए थोरोन को भी कैद कर दिया जाता है। पर तभी वहाँ पर बिल्बो आकर अपने सभी साथियों को छुड़वा लेता है। अब वो वहाँ पर एक नदी के जरिए वुडलैंड से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं ऑक्स उन पर अटैक कर देते हैं जो एज़ोक ने उनके पीछे लगाए थे, पर एल्व्स आकर उनको बचा लेते हैं। अब एल्व्स और ऑक्स की फाइट के दौरान बोनी तो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर हम गैंडोल्फ को देखते हैं जो हाई हिल्स तक पहुँच गया था। वहाँ पर सौरोन के 9 वॉरियर्स को दफन किया गया था, मगर अब उसके वॉरियर्स की कब्रें बिल्कुल खाली थी। इस बात पर गैंडोल्फ को यकीन हो जाता है कि सौरोन वापिस आ चुका है। वो डोर्कन डोर के किले में है और वहाँ पर वो जंग की तैयारी कर रहा है। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ हम एल्व्स को देखते हैं जिन्होंने एक ऑर्क्स को पकड़ लिया था। वो उससे पूछते हैं कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। तभी वो ऑर्क्स उनको जवाब देता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। हमारा किंग शैतानों का किंग वापिस आ गया है और वॉर के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा टाइम बस खत्म होने वाला है। अब बिल्बो और बोनी तैरते हुए बहुत ज्यादा आगे आ गए थे। अब लोनली माउंटेन और उनके दरमियान सिर्फ थोड़ा सा ही रास्ता था और वो सिर्फ एक शहर का रास्ता था। वो शहर पानी में था जिसका नाम था दी लेक टाउन। वहाँ पर बोनो को एक आदमी मिलता है जो इन्हें लेक टाउन ले जाता है, पर लेक टाउन का किंग अजनबी लोगों को अपने शहर में आने नहीं देता था। इसीलिए अब वो आदमी इन दोनों को छुपाकर अपने घर ले आता है। वहाँ पर थोरोन एक वेपन को देखता है जो ड्रैगन को मारने के लिए बना था, और जब ड्रैगन ने पहले एक सिटी पर अटैक किया था तो वहाँ के
किंग ने उस वक्त ही वेपन बनाया था और उसने ड्रैगन पर अटैक भी किया था, मगर वो ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर था कि इस एरो का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। अब उसी रात बिल्बो और बाकी बोने वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ के किंग के सिपाही उनको पकड़ लेते हैं। वो उन बोनों को अपने किंग के पास ले जाते हैं। उस सिटी का किंग उन सभी बोनों को मारने का ऑर्डर देता है, पर जब उस किंग को पता चलता है कि थोरोन एरागॉन का किंग है तो वो रुक जाता है। तो वहाँ पर थोरोन सबसे कहता है कि जब वो लोनली माउंटेन के खजाने को जीत लेंगे तो उस खजाने का वो एक हिस्सा इन सब लोगों में बांट देगा। पर तभी वहाँ पर वही आदमी जो इनको लाया था वो कहता है कि अगर ड्रैगन जाग गया तो वो लेक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे उसने पहले सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। मगर यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन बिल्बो और बाकी बोने माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैंडोल्फ उस किले में चला जाता है जहाँ पर एज़ोक था। वो जब वहाँ पर जाता है तो एज़ोक गैंडोल्फ पर अटैक कर देता है और गैंडोल्फ वहाँ से भाग जाता है। जब गैंडोल्फ उस किले के दूसरी साइड पर जाता है तो वहाँ पर उसको अजीब सी एक ब्लैक पावर का एहसास होता है। तभी एक ब्लैक पावर गैंडोल्फ के सामने आती है। गैंडोल्फ अपने मैजिक से उसका सामना करने की कोशिश करता है, पर उस पावर के सामने गैंडोल्फ कुछ भी नहीं था। वो पावर वहाँ पर गैंडोल्फ को बेहोश कर देती है। वहीं पर दूसरी तरफ बिल्बो और बाकी बोने लोनली माउंटेन पर पहुँच गए थे। वो वहाँ पर वही छुपे हुए दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। अब जब रात को चांद निकलता है तो उनको वहाँ पर छुपा हुआ दरवाजा मिल जाता है और वो सब उस पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। अब उस पहाड़ के अंदर जाते ही सार बिल्बो को आगे भेजा जाता है ताकि वो आर्कन स्टोन को उस ड्रैगन के पास जाकर ढूंढ सके। बिल्बो वहाँ पर जब बेशुमार खजाना देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। बिल्बो को यहाँ पर आर्कन स्टोन ढूंढने के लिए भेजा गया था जो एक चमकता हुआ स्टोन था, मगर ऐसे तो वहाँ पर बहुत सारे थे। अब बिल्बो के कदमों की आहट सुनकर वो सोता हुआ ड्रैगन जाग जाता है। उस ड्रैगन को वहाँ पर बिल्बो की स्मेल महसूस होती है। बिल्बो यहाँ पर रिंग निकालकर पहन लेता है जिससे ड्रैगन उसको नहीं देख पाता। पर अब जैसे ही वहाँ पर बिल्बो ने वो रिंग पहनी थी उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है और इसकी वजह से वो रिंग उतार देता है। अब ड्रैगन ने भी उसको देख लिया था, पर अब वहाँ पर बिल्बो को एक चमकती हुई चीज नजर आती है और वो ये समझ जाता है कि यही आर्कन स्टोन है। उसी वक्त वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है जिसकी वजह से वहाँ पर पड़ा हुआ सोना मेल्ट हो जाता है। पर इसके बाद बिल्बो दोबारा से रिंग पहनता है और उन दोनों के पास वापस आ जाता है। वो ड्रैगन उन दोनों को पूरे माउंटेन में ढूंढ रहा था। अब वो ड्रैगन उनको वापस जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ हम गैंडोल्फ को देखते हैं जिसको कैद कर लिया गया था और वहाँ पर से ऑक्स की एक बहुत बड़ी आर्मी चल पड़ी थी। इनका पहला अटैक एरागॉन पर था। दूसरी तरफ बिल्बो और बाकी बोने ड्रैगन को मारने का प्लान कर रहे थे। तो रोन यहाँ पर उन सबको कहता है कि हम मेल्ट हुआ सोना ड्रैगन पर डाल देंगे जिसकी वजह से ड्रैगन मर जाएगा। अब वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारा सोना था, मगर ड्रैगन उन्हें देख लेता है। वो उनके पीछे भागता है। अब वहाँ पर कुछ भट्टियां बनी हुई थी। ड्रैगन जैसे ही वहाँ पर आग छोड़ता है वो भट्टियां चलना स्टार्ट हो जाती हैं और सोना पिघलने लगता है। वो बोने तो दीवारों के पीछे छुप जाते हैं। इसके बाद थोरेन वहाँ पर एक बड़ी मूर्ति के ऊपर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन के आने का इंतजार करता है। अब जैसे ही ड्रैगन उनके पास आता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू था। ये स्टैचू थोरेन के दादा का था। तभी वो स्टैचू पिघल जाता है और सारा पिघला हुआ सोना ड्रैगन पर गिर जाता है। अब दोनों को वहाँ पर ये लगता है कि ड्रैगन मर चुका है, मगर उन्हें ये क्या पता था कि आग ड्रैगन्स को नहीं मार सकती। अब वो ड्रैगन लोनली माउंटेन से बाहर आ जाता है और लेक टाउन की तरफ बढ़ने लगता है।